जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि अपने उम्र से हम कैसे कम उम्र के दिखें, उम्र हो 55 का और दिखें 25 के। कैसे, आखिर क्या कुछ करेंगे कि हम अपने उम्र से आधे उम्र के दिखेंगे। तो चलिए, मैं हूं ना, मैं बताती हूँ उपाय। तो ये सब आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ कहीं आपको नहीं मिलेगा, ना एक्सरसाइज करने से, ना तो फास्टिंग करने से, ना डाइटिंग करने से, ना तो किसी का इधर उधर वीडियो देखने से। क्योंकि मैं जो लेकर के आती हूँ ना, बिल्कुल एकदम जो आपके जीवन में हो रहा है, जीवन से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ मैं बात करती हूँ। कोई लिखा पढ़ी का बात नहीं करती हूँ, बहुत उच्च कोटि का बात नहीं करती हूँ। साधारण सिंपल बात बताती हूँ जिससे आपको सही फायदा हो, सही जानकारी मिले और आप उसका उपयोग कर सके। ये नहीं कि बस आप पढ़ लिए, लिख लिए और उसको आप किए 10 दिन और फिर बस कुछ फायदा भी नहीं हुआ और फिर आपका बस वहीं पर स्टॉप हो गया। ऐसा नहीं, मैं जो लेकर के आती हूँ उसे आप अच्छे से कर सकते हैं। उसमें कोई न पैसा खर्च है, न समय खर्च है और न किसी तरह का आपको परेशानी है। बिल्कुल सिंपल, साधारण, और आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। मैं 100% गारंटी देती हूँ। हर वीडियो में जो भी जानकारी देती हूँ उसका मैं 100% गारंटी के साथ ये वीडियो बनाती हूँ और आपको जानकारी देती हूँ, ताकि आपको किसी तरह का परेशानी ना हो और इधर उधर आपको भटकना ना पड़े। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा कौन सा चीज करें जिससे हम कम उम्र के दिखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे हम कम उम्र के दिखे, उम्र हो 55 दिखे 25 के। कैसे, देखिए, आपको अभी मेरा वीडियो देख करके, मुझे देख करके बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि मैं कितने एज की हूँ। इतना तो सबको पता है कि हाँ, जो ये लेडीज हैं ये मतलब ज्यादा उम्र की है, ये तो जरूर पता चल रहा होगा। लेकिन आखिर ज्यादा का मतलब कितना ज्यादा? क्या मैं 60 की लग रही हूँ? क्या मैं 70 की हूँ? क्या मैं 50 की हूँ? आखिर कितने की? अगर आपको बताना हो तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। लेकिन अधिकतर मुझे ऐसा ही आते रहता है कमेंट और ऐसा मैसेज आता है और ऐसे लोग बोलते रहते हैं कि आखिर गुरु माँ आप क्या करती हैं, आपका एज का पता ही नहीं चलता है, आपका कितना उम्र है। कोई मुझे 22 का कहता है तो कोई मुझे 30 का कहता है, कोई मुझे 35 का कहता है। 35 से ऊपर तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि मेरा 35 से ज्यादा लोग 40 तक उम्मीद करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं सोचते हैं। उनको लगता है कि नहीं, इतना तो होगा और इससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जो मेरा उम्र है वो किसी को पता नहीं चलता। अगर मैं बता देती हूँ ना तो आप सर्च करते रह जाते हैं कि अरे इतना ज्यादा उम्र, ये तो लगती नहीं है। और ऐसे तो मैं थोड़ा सा लग भी जाऊं वीडियो वगैरह में, लेकिन जब मैं रील्स लेकर के आती हूँ तो उसमें तो कोई बता ही नहीं सकता है कि आखिर इतना मेरा उम्र है। और मेरा क्या मतलब, अब मैं क्या बोलूं, कुछ दिन और थोड़ा सा बीत जाने दीजिए, मैं सारा चीज आपको बताऊंगी, क्लियर करूंगी कि आखिर मेरे बच्चे कितने बड़े हैं। बच्चों से भी बहुत किसी का एज का पता चलता है, तो मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, कितने बड़े हैं, वो सारी चीज मैं बताऊंगी और क्लियर करूंगी कि मेरा आखिर उम्र क्या है। तो ऐसे कम उम्र के दिखना चाहते हैं तो आप भी इस वीडियो को देखें पूरा और जानकारी लें और आप भी कम उम्र के दिख सकते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि इंसान जो है हमेशा अपना उम्र से कम उम्र का ही दिखे। ऐसा कोई, देखिए, जरूरी नहीं है। आप अपने उम्र से ज्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, या जिस उम्र के हैं वो भी लग सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, उम्र का तो पता चल ही जाता है कि आप कितने उम्र के हैं। ये छुपता नहीं है, भले 2-4 साल 5 साल आप छुपा लें कि हाँ मैं इतने का ही इतना, लेकिन कहीं ना कहीं पता तो चल ही जाता है एज। क्योंकि ये जो फेस है ना, भगवान जो उम्र दिए है ना, वो फेस अपने शरीर से आपका पता चल जाता है। लेकिन फिर भी आप ज्यादा उम्र में थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, ज्यादा उम्र में आप
बहुत तरह का मैंने परेशानी रहता है, जो एक किशोरावस्था में जो एकदम टेंशन फ्री हम होते हैं ना, वैसा ज्यादा एज होने पर हम टेंशन फ्री नहीं रहते हैं। बहुत तरह का टेंशन होता है, बहुत तरह का आपके फेस में दिखता है। आपका वो जो आपका मतलब जो पर्सनालिटी है उससे नहीं, पर आप में जो ये चेहरे में जो तनाव होता है ना, उससे आपका उम्र का पता चलने लगता है कि जरूर इनका उम्र ज्यादा होगा। इतना ज्यादा परेशानी होता है क्योंकि हम ऐसे ऐसे मतलब स्टेज से गुजरे होते हैं ना, कि वो सब हमारे दिमाग में, माइंड में चलते रहता है, और उसके वजह से हमारा उम्र जो है वो ज्यादा लगता है। तो कैसे अब हम कम उम्र के दिखें, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले नंबर 1 तो आपको क्या करना है कि अपना जो टेंशन है ना, उसे एक साइड में रख देना है। टेंशन लेकर के मत जिए, क्योंकि जब आपका जीवन है तो तरह तरह का प्रॉब्लम तो रहेगा ही, टेंशन तो रहेगा ही, लेकिन उसको अपने माइंड में हमेशा लेकर के मत रहिए। वो सबको हमेशा एक साइड में रख दीजिए। जिस काम में आप हैं उस काम पर फोकस कीजिए, और हमेशा खुश रहने का, प्रसन्न रहने का कोशिश कीजिए। टेंशन तो आ गया, लड़ाई झगड़ा, देखिए घर में, किस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, किस घर में बहस नहीं होता है, किस घर में सबका सोच मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता है। सबका सोच अलग अलग है, सबका जीने का तरीका अलग है। तो सबको लेकर के चलना एक तो ऐसे ही बहुत मुसीबत का काम है, हम नहीं चल पाते। सबको लेकर के चलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या आप अपना जो अंदर का जो खुशी है, आपकी प्रसन्नता है, क्या उसे छोड़ देंगे दूसरे के चक्कर में? क्यों छोड़ेंगे? हम तो नहीं छोड़ते। जिसको जो करना करे, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ठीक है, थोड़ा देर के लिए किसी से हो जाता है। जब आपका विचार किसी सामने वाले से विचार नहीं मिलता है, तो यहीं से तो टेंशन शुरू होता है ना। तो विचार नहीं मिल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? उसका अलग विचार है, आपका अलग विचार है। आप अपने तरीके से काम कीजिए और उन्हें अपने तरीके से काम करने दीजिए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि परिवार में कि हम जो कर रहे हैं उसका असर सामने वाले पर पड़ता है, जो सामने वाला कर रहा है उसका असर हमरे ऊपर पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करें? मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, सामने वाला कुछ करना चाह रहा है, मतलब प्रतिकूल जब बनता है ना, तब यहाँ पर टेंशन स्टार्ट होता है। मेरा कहना है कि हम आज बाहर जाएंगे, और मेरे साथ में जो मेरे पार्टनर है उनका कहना है नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया ना टेंशन शुरू कि मुझे तो जाना है और वो कह रहे हैं नहीं जाना। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। अब हर बार सामने वाला ही अपना इच्छा को त्यागे और आप जो है सो हमेशा अपना इच्छा का करें, ये भी तो गलत है ना। तो जब आपका इच्छा को बार बार दबाया जा रहा है, तो आपको क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। सामने वाले को ना अच्छे से समझाना है। हम क्या करते हैं ना कि उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। हम एकदम क्रोध से एकदम जबरदस्ती बोलने लगते हैं, नहीं क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ही। जब इस तरह का भाव आता है ना, तो यहीं से टेंशन स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको जाने की इच्छा है और सामने वाला को नहीं जाना है, इसी चीज को आप अच्छे से भी बोल सकते हैं। मैं 2 तरीका बता रही हूँ कि क्या क्या हम करते हैं अपने जीवन में गलती, और कहाँ से टेंशन स्टार्ट हो। अब सामने वाले को नहीं जाना है, मुझे जाना है। अब हमें अपना काम करवाना है कि मैं 5-6 बार अपना इच्छा त्याग चुका हूं, अब तो मुझे इस काम को करना ही है। तो अब ऐसे में क्या करें? और वो भी हावी हो रहा है, जबरदस्ती बोल रहा है, वो पूरा क्रोध में कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। पूरा उसका क्रोध जो है वो एकदम पिक में है, बहुत आसमान एकदम छू रहा है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में जितना ज्यादा उबाल है सामने वाले को ना, उतना ही ज्यादा आपको ठंडा पड़ना है। तभी आपका काम जो है वो होगा, और तभी आप टेंशन फ्री रहेंगे। अब आपको जाना है, वो मना कर रहा है, उसका क्रोध ज्यादा ऊपर है, और आप उससे भी ज्यादा क्रोधित होंगे, क्योंकि इस बार आपको अपना बात मनवाना ही है। आप ज्यादा क्रोध में उससे रह सकते हैं, क्योंकि आपको इस बार अपनी इच्छा को नहीं दबाना है, आपको जाना है। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या उससे भी ऊंचा आवाज में, क्या उससे भी ज्यादा क्रोधित होकर के आप उससे बात करेंगे और आप अपना इच्छा पूरा करेंगे? होगा? शायद आपका इच्छा भी पूरा नहीं होगा, और जो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, टेंशन होगा, और आप जो परेशानियों में घिरेंगे वो तो अलग होगा। इच्छा तो पूरा नहीं होगा, लेकिन आप उससे ज्यादा परेशानी में घिर सकते हैं। और जब आप परेशानी में घिरेंगे ना, तो आपका बुढ़ापा दिखेगा, झलकेगा, आप अपने उम्र से ज्यादा उम्र के दिखेंगे। तो अब मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे बात करना है। वो इंसान कर रहा है कि नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं है, बोल दिए ना नहीं जाएंगे, ये बोल रहा है वो जोर से। अब आप सोचेंगे कि हम बोलेंगे कि नहीं, हमको तो जाना है।
कैसे नहीं जाएंगे, जाएंगे, आज जा करके रहेंगे। देखते हैं हमको कौन रोकता है। अगर आज आप हमको रोके ना तो देख लीजिएगा क्या होगा। हम तो जाएंगे, चाहे जिसको जो करना है कर ले, हम जाएंगे और जाएंगे, जाना ही है हमको। इस तरह से आप बोलेंगे, अब और चिल्लाएगा। तो आपको इस तरह से बात नहीं करना है। आपको बोलना है, वो जितना जोर से क्रोध से बोला है कि नहीं जाना है, आपको उतना ही बोलना है। अरे क्या आप बोल रहे हैं नहीं जाना है? 2-3 बार तो हम आपका इच्छा का सुने ना, प्लीज इस बार जाने दीजिए ना, हमको जाना है। इतना ज्यादा आप नम्र भाव से बोले, इतना ज्यादा शीतलता से, इतना मतलब मिठास से, अमृत घोल करके अपने शब्दों में, अपने हाव भाव में इतना ज्यादा आप नरम हो जाए, इतना ज्यादा आप शांत हो जाए ना कि सामने वाला का जो क्रोध है वो ऊपर जो है ना वो सीधे डाउन हो जाए। आपको ऐसे उस वक्त आपको बोलना है, नहीं मुझे जाने दीजिए ना, जाना है एक बार प्लीज। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, शांत हो जाइए ना, कोई बात नहीं, एक बार चले जाते हैं फिर भले नहीं जाएंगे। इस तरह से आप रिक्वेस्ट करके उनके एकदम छोटा बन जाइए और बोलिए। देखिए आपका इच्छा भी पूरा होगा और बिल्कुल आराम से सारा काम होगा, और जो सामने वाला ऊपर पिक में जिसका क्रोध चढ़ा है ना वो शांत हो जाएगा। जब दूध में जब उबाल होता है ना, तो हमें उस उबाल को, जब बढ़ता है दूध का उबाल, तो हमें क्या करना है, और उसका तापमान जो है तेज कर देना है, नहीं ना, तब तो और ऊपर उबल करके वो गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जो चूल्हा और आसपास का जो गंदगी फैलेगा वो तो फैलेगा ही, दूध बहेगा वो तो काम बढ़ेगा ही, साथ में आपका दूध भी बर्बाद हो जाएगा। दूध बर्बाद होगा, सफाई करना पड़ेगा, आप कम हो जाए, मतलब हर तरह का आपको परेशानी हो जाएगा अगर आप उसका तापमान उस समय तेज करते हैं तो। और उसके जगह में, तापमान तेज करने के जगह में आप क्या करें, शीतल जल, ठंडा से ठंडा जल आप उसमें अगर छिड़काव करते हैं ना, तो दूध जो है वो शांत हो जाता है। जितना ठंडा पानी उसमें उस समय छिड़केंगे, जितना डालेंगे ठंडा, उतना ही वो जो दूध है वो नीचे आ जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो इस तरह से सामने वाले के क्रोध को शांत करना चाहिए और अपना इच्छा पूरा करवाना चाहिए। तो दूध जब शांत हो जाता है तो आपका दूध भी बच गया, गिरा नहीं, आप साफ सफाई करने से भी बच गए और आप दूध का लाभ भी उठा सके। तो इस तरह से हमें अपना काम करवाना चाहिए। और ये सब जब आप में आएगा गुण ना, जब आप ये सब करेंगे तो आपका इच्छा पूरा होगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे, तो आप में एक खुशी प्रसन्नता जो है चेहरे में दिखेगा। और जब खुशी और प्रसन्न आप रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपका एज अपने एज से और कम हो जाएगा, कम दिखेंगे आप अपने उम्र से। जैसे कि राधा रानी किशोरी थी और कृष्ण जी किशोर थे। कैसे? क्योंकि उन्हें किशोर होने का वरदान मिला था। और कभी भी देवी देवता जो है ना अपने उम्र से कभी बड़े नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सरल शांत भाव में रहते हैं, इसलिए उनका उम्र कभी बड़ा नहीं होता है। हमेशा देवी देवता एकदम किशोर अवस्था में रहते हैं। राधा रानी और कृष्ण जी हमेशा किशोर अवस्था में। क्यों उनका उम्र नहीं बढ़ता होगा, बढ़ता है, लेकिन वो अपने आप को इतना मेंटेन करके चलते हैं ना कि वो हमेशा किशोर ही रहते हैं। तो आप सब भी अपने आप को मेंटेन करें, टेंशन फ्री रहें, क्रोध को शांत करें और टेंशन फ्री होकर के बिल्कुल अपने उम्र से कम रहें और किशोरावस्था में हमेशा बना रहे। आपको 16 से 16 से ज्यादा कभी कोई ना समझे, ऐसे बन करके रहें। अपने दिमाग से भी, अपने शरीर से भी, अपने व्यवहार से भी, अपने हर चीज से आपको किशोरावस्था में बने रहना है, ताकि आप एकदम सुकोमल, कोमल और एकदम नाजुक से रहें। ऐसे नहीं, एकदम कठोर नहीं बनना चाहिए। आप हमेशा 16 साल के लगे, 16वां का अवस्था हमेशा रहे, उससे ज्यादा कभी ना बढ़े। बढ़ रहा है, उम्र तो बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज भी हो रहा है, लेकिन उसे हमें कम करना है। तो देखिए, मैं हमेशा मेंटेन करके रखती हूँ, हमेशा प्रसन्न रहती हूँ और हमेशा खुश रहती हूँ। और सुंदर दिखना बहुत ही जरूरी है। सुंदर हर कोई, देखिए भगवान ने जो हमें बना के भेजा, हमेशा हम एक जैसे नहीं होते हैं। कोई थोड़ा ऐसे है, कोई थोड़ा वैसे है, चलता है, लेकिन आपको अपने आप को ठीक ठाक से, साफ सुथरा, अच्छे से सजा करके, सब चीज परफेक्ट करके रहना चाहिए। और हमेशा खुश रहें, दूसरे को भी खुशियां दें और
हमेशा अच्छे से सुखी संपन्न रहें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे 55 से 25 के बन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।